हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ्स पे अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट नंबर 10। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक करा चुका हूं। आप सबसे पहले उन पार्ट्स को पढ़िएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 10 पढ़िएगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मीन्स के बारे में, ठीक है। तो एक होता है अरिथमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन, एक होता है हार्मोनिक मीन। जो आज हम डिस्कस करेंगे तो हम पढ़ेंगे आज अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं और फिर इसके बाद में कुछ इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक मीन देखो, A is the अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, देन A इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2 लिख लेते हैं, ठीक है ना। जो A है, A क्या है, यू है अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में है, ठीक है ना। ये होता है अरिथमेटिक मीन। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो हम इसको लिख लेते हैं A इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन 2। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था A कोमा B आर इन ए पी। यदि ये AP में है तो इसको हम लिख लेते हैं 2A इज इक्वल टू A प्लस बी और A इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। आ चुका है, ठीक। तो A क्या है, यो अरिथमेटिक मीन। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, यदि A P में है तो A माइनस का A इज इक्वल टू B माइनस का A, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, 2A इज इक्वल टू A प्लस बी और A इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन 2। बात एक ही है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो A है क्या है, A एम बिटवीन A एंड B, अरिथमेटिक मीन, ठीक। नाउ तो ये जो है, जो अरिथमेटिक मीन है, ये एवरेज जैसा काम करता है। जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना, लगभग में ऐसे काम करता है, ठीक है ना। नाउ मैंने अभी आपको बताया क्या बताया, ए एम बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू आता है A प्लस बी अपॉन 2, ठीक है ना। तो ए एम बिटवीन A कोमा B कोमा C इज इक्वल टू आता है A प्लस B प्लस C अपॉन 3, ठीक है ना। जितने टर्म होते हैं 1 2 अपॉन 2, 1 2 3 अपॉन 3, ठीक है। नाउ इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद में A मतलब अरिथमेटिक मीन, A एम बिटवीन A1 A2 कोमा A3 कोमा कहाँ तक, AN तक, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे हम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 कहाँ तक, प्लस AN तक। तो अपॉन N ही आ जाएगा नीचे। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। यू एवरेज जैसा काम करता है, ठीक। तो अभी से आगे देख लेते हैं कुछ इसके मतलब कंडीशन है। इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन UN मीन बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B। इसका मतलब ये है, एन अरिथमेटिक मीन मतलब A1 A2 A3 यहाँ पर कॉमा है और A4 कहाँ तक, AN तक, ठीक है ना, AN तक। और यहाँ पर A आ जाएगा और यहाँ पर B आ जाएगा। A और B के बीच में ये लाई कर रही हैं, ठीक है ना। ये बीच में है दोनों। इतना आपको समझ में आया? यानी कि इंसर्ट कर दिया किसके बीच में, A और B के बीच में, ठीक। इसलिए कहा इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B, ठीक। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ये भी ऐसे ही है, लेट A एंड B बी 2 गिवन नंबर्स एंड A1 A2 A3 कहाँ तक, AN तक आर A एम बिटवीन देम, ठीक है। हमने मान लिया है ये। तो लिख लेते हैं इसको, देखो A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कहाँ तक, AN तक, ठीक है ना, AN तक। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम A लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, B लिख लेते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। A और B के बीच में ये इंसर्ट हमने कर दी है, यानी कि बीच में लाई कर रही हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं T1 या फिर A1, इसको लिख सकते हैं A2 या फिर T2, इसको लिख सकते हैं A3 या फिर T3। अरे T3 बात एक ही है, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं A4, ऐसे चलते रहेंगे। इससे एक ज़्यादा है, ये 3 4 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। एक ज़्यादा है, क्या है, एक ज़्यादा है, ठीक है ना। इसी प्रकार कॉमा चलता रहेगा कहाँ तक, N से 1 प्लस, यानी कि N+1 कर देंगे, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे
an+k 2, यानी कि बढ़ रहे 1 2 3 4 इस तरीके से चल रही है। इतना आपको समझ में आया। इसको हम लिख सकते हैं a+1 - 1 इंटू डी, तो इसकी वैल्यू आ गई a, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं a+2 - 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू आएगी a+d, a+k d, इसको लिख सकते हैं a+k 2d, इसको लिख सकते हैं a+k 3d, ठीक है ना, 3d। देखो अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्या की है नोटिस आपने, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। इसी प्रकार a+n_d हो जाएगा, यहाँ पर n है, यहाँ पर n हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ या फिर आप इसको निकाल सकते हैं a+n+1 - 1 इंटू डी, 1 से 1 कैंसिल, तो a+n_d आएगा, ठीक है ना। नाउ तो यहाँ पर रहेगा a+n+1 इंटू डी, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे AP का फॉर्मूला लगाएंगे तो यही आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। देखो भाई, यू A की वैल्यू है a = a और यू B की वैल्यू ये है, ठीक है ना। यहाँ पर a कर लीजिए, ठीक। ये B की वैल्यू है b = a+n-1 इंटू डी। समझते रहिए अच्छे से। इतना आपको समझ में आया? यानी कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए ना, ये b = है दिस, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। जब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, b - a = n-1 इंटू डी, तो यहाँ से आएगा d = b - a/n-1। तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉमन डिफरेंस = b - a/n+1। ये क्या है भाई? यहाँ पर प्लस आएगा ना, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस और n+1, तो कॉमन डिफरेंस = ये आ चुका है। इसको आप याद रख लीजिए, काफ़ी क्वेश्चनों में यूज होता है। कॉमन डिफरेंस = b - a/n+1, ठीक है ना। b ये होता है और a ये होता है nth नंबर ऑफ टर्म n+1। कितना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, a1 = होता है a+d, इसको लिख लेंगे a+d की वैल्यू ये आएगी b - a/n+1, ठीक है ना। तो a2 = होता है a+k 2d, अरे भाई ये मैंने उल्टा वो बना दिया d, ठीक है ना, a = तो a+k यहाँ पर 2 लिख लेंगे, तो यहाँ पर आएगा b - a/n+1, ठीक है ना। इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, कहाँ तक, a n तक जा रहे हैं। इसको लिख लेंगे a+k n_d = तो a+k n, यहाँ पर आएगा b - a/n+1। इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि an = ये होता है। अब इसको याद रख सकते हैं, an = ये होता है, ठीक है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन में यूज करेंगे इसको, ठीक। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इससे आगे चलते हैं। सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b = होता है n/2 a + b, ठीक है ना। अब इसको याद रख सकते हैं, इसके इक्वल ये होता है। चलो प्रूफ करा देता हूं मैं, ठीक। देखो सबका सम कर लेते हैं। सम हम जानते हैं a, यहाँ पर a1, a2, a3, कहाँ तक, an तक यहाँ पर आता है b, ठीक है ना। तो इनका सम कर लेते हैं, इनका क्या कर लेते हैं, सम, ठीक है। सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, ठीक। नाउ तो क्या, देखो तो a1 + a2 + a3 + कहाँ तक, an तक। मैंने आपको बताया a1 को लिखते हैं a+d और इसको लिखते हैं a+k 2d और इसको लिख लेते हैं a+k 3d, यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस, और इसको लिख लेते हैं a+n_d, ठीक है ना, यानी कि प्लस प्लस कहाँ तक, a+n_d। मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हम क्या कर रहे हैं, इसका सम, ठीक है।
नाउ तो ए एक तरफ लिख लेते हैं, तो ए प्लस ए कहाँ तक n टाइम्स, ठीक है ना, n टाइम्स। इतना आपको समझ में आया। नाउ प्लस फिर इसके बाद में d 2d 3d ऐसे ही चलते रहेंगे। तो यहाँ पर प्लस के d यहाँ से कॉमा ले लेता हूँ, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस चलते रहेंगे प्लस कहाँ तक, n तक। इतना आपको समझ में आया। नाउ तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स तक था, ठीक है ना। यदि कहीं पर जैसे 2 प्लस कहाँ तक, 2 तक हो, इसको लिख लेते हैं 2n, इसको लिख लेते हैं हम 2n, इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे हमने लिख लिया na या फिर an, ठीक। नाउ प्लस यहाँ पर d है, तो ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो फॉर्मूला जानते हैं हम, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या होता है फॉर्मूला, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, ठीक है। या फिर आप इसमें AP भी लगा सकते हैं, आप इसमें AP भी लगा सकते हैं, तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लगा कर देखते हैं, लगा कर देखो। जब ऐसी बात है तो इसमें AP लगाते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है, d भी 1 है, d भी 1 है। अरे भाई AP का सम करेंगे ना, सम, तो n/2 2a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो n/2 तो 2 प्लस यहाँ पर रहेगा n माइनस के 1, ठीक है। तो n/2 तो ये बन चुका है n प्लस 1, तो यही तो है। या फिर इसमें AP का फॉर्मूला लगा लेंगे सम का, या फिर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला डायरेक्ट ये होता है। समझ में आया, हाँ या ना, हाँ आ चुका होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर लेते हैं। d इजिकल टू होता है b माइनस a अपॉन n प्लस 1, क्या होता है, n प्लस 1 हम जानते हैं इसको अच्छे से, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। इजिकल टू na प्लस b माइनस a, यहाँ पर है n/2। इतना आपको समझ में आया। थोड़ा इसको अलग अलग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो na प्लस bn/2 माइनस के an/2, इन दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का an/2 प्लस के bn/2, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं n/2। जब n/2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा a प्लस b, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आ चुका है, हमारे पास में आ चुका है n/2 a प्लस b। और a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी को लिख सकते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, लिख सकते हैं ना, n/a प्लस b/2, इसको लिख सकते हैं ऐसे। मतलब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, n/2 a प्लस बी इजिकल टू n a प्लस b/2। यही क्या है, मैंने आपको बताया था a प्लस b/2 क्या होता है, a प्लस b/2 क्या होता है, a प्लस b/2 होता है a एम बिटवीन a एंड b, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर आप इसको लिख लेंगे n अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, इस तरीके से। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्ट। अब फाइंड द am बिटवीन फर्स्ट और सेकंड ये है, और ये थर्ड ये है, तो कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। क्या रहेगा, 14 प्लस 18/2, तो इसका आंसर यहाँ पर 7 प्लस 9 इजिकल टू 16। इसका आंसर कितना आ गया, 16। बस ऐसे इसको कर लेंगे आप, इसको भी ऐसे कर लेंगे, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी, और इन दोनों का प्लस a प्लस b/2, b से b कैंसिल, तो यहाँ पर रहेगा a, हो गया। इसी प्रकार आप इसको कर लेंगे कि क्या है, 1 एंड 2, तो 1 प्लस के 2/2 इजिकल टू 3/2।
सिंपल। ठीक ना, चलो और अच्छे से समझाता हूं मैं, वैसे तो समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट का है 14 एंड 18, तो यहाँ पर लिखेंगे तो ए एम बिटवीन 14 एंड 18 इज इक्वल टू क्या होता है 14 प्लस के 18/2 इज इक्वल टू 16। ठीक है ना, इसी प्रकार आप इसको कर सेकेंड को लेंगे और थर्ड को लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, ए एम बिटवीन ए माइनस के बी एंड ए प्लस के बी इज इक्वल टू ए माइनस के बी प्लस ए प्लस के बी और अपॉन 2 बी से बी कैंसिल इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड को आप कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, इसको लिख लेंगे ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस 1 प्लस बी की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या कहा इसने, इज द एम बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए प्लस बी अपॉन 2। वैसे भी हम जानते हैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 2 ए की पावर एन प्लस 2 बी की पावर एन इज इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब ए एन माइनस 1 इंटू ए करेंगे इस इज इक्वल टू हो जाएगा ए एन माइनस 1 प्लस के 1, ये पावर 1 है ना, 1 से 1 कैंसिल इज इक्वल टू ए एन। जब इसकी हिस्सा करेंगे बन जाएगा ए की पावर एन। जब इसकी हिस्सा करते हैं तो प्लस ए इंटू बी की पावर एन माइनस 1 प्लस, अब इसकी हिस्सा करते हैं बी इंटू से कर रहे हैं ना, देखो इसकी हिस्सा करते हैं तो b इंटू ए की पावर n माइनस 1 प्लस, अब इसकी हिस्सा करेंगे यहाँ पर बन जाएगा प्लस के b की पावर n। इस तरीके से इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ देखो a की पावर n यहाँ पर है और 2a की पावर n है, इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ पर बचेगा ओनली a की पावर n। इसके बाद देखो जो यहाँ पर a की पावर n माइनस 1 इंटू बी है, इसको इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा यहाँ पर a की पावर n माइनस 1 इंटू बी, इधर को लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा इजिकल टू। नाउ अब यहाँ पर बचा है यू, देखो अब ये बचा ये वाला, ठीक है ना, तो b की पावर n माइनस 1 इंटू ए। जब इसको इधर लेकर आएंगे, एक b की पावर n ये है और ये माइनस के 2b की पावर n है, जब इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस के b की पावर n। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेते हैं, a की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, a की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। तो a की पावर n माइनस 1 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a की पावर 1, ए की पावर 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा ओनली b। जब हमने a की पावर n माइनस 1 कॉमन लिया तो ये बचा, अरे भाई जब आप इसमें से कॉमन लेंगे, a की पावर n में से a की पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो कैसे लेते हैं, देखो जब कॉमन लेंगे a की पावर n माइनस 1 कॉमन ले ले इसमें से तो अंदर बचेगा a। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a की पावर n माइनस 1 इंटू प्लस के 1, एक पावर ये भी तो है, पावर ऐड कर देंगे तो 1 से 1 कैंसिल इजिकल टू a की पावर n ही आ जाएगा। आएगा ना, आएगा यू, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n आ जाएगा, ठीक है। नाउ इजिकल टू, अब इसी प्रकार यहाँ से कॉमन ले लेते हैं b की पावर n माइनस 1, ठीक है ना, b की पावर n माइनस 1 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a और यहाँ पर बचेगा b, इतना आपको समझ में आया? अरे भाई जब हम इसके अंदर से b की पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे ओनली b बचेगा ना, ऐसे लिख लो ना, b की पावर n माइनस 1 इंटू बी। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो b की पावर n के इक्वल आ जाएगा, b की पावर n माइनस 1, ये पावर 1 है तो प्लस के 1 से 1 कैंसिल इजिकल टू b की पावर n ही तो आया है, समझ में आ रहा है? नाउ इसके बाद अब क्या करते हैं, इससे सबको इधर को ले आते हैं एक तरफ को, ठीक है ना, या फिर एक तरफ ले आते हैं। एक तरफ लाने के बाद में इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन जब कॉमन ले लेंगे a माइनस के b तो यहाँ से बचेगा a की पावर n माइनस 1 माइनस के b की पावर n माइनस 1 इजिकल टू 0।
इतना आपको समझ में आया? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, a माइनस बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, एंड इसको लिख लेंगे a की पावर n माइनस 1 माइनस के b की पावर n माइनस 1 इजिकल टू 0। ये तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, यदि 0 हो गया तो a इजिकल टू b हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, a इजिकल टू b हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? नाउ हम ऐसा n की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। देखो अब इसको लिख लेंगे a की पावर n माइनस 1 इजिकल टू b की पावर n माइनस 1। इसको लिख लेंगे a की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n माइनस 1 इजिकल टू 1। इसको लिख लेंगे a अपॉन b की पावर n माइनस 1 इजिकल टू 1 को लिख लेंगे a अपॉन b की पावर 0। अब कंपेयरिंग कर लेंगे, अगर किसी की पावर 0 होती है तो 1 ही आ जाता है, 1 को लिख सकते हैं ना ऐसे इसको। तो n माइनस 1 इजिकल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1। n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1। इतना आपको समझ में आया? तो इस प्रकार हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था, मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया a माइनस बी नॉट इक्वल टू 0 होता है। यदि मैं इसको a माइनस बी इजिकल टू 0 पुट कर दूं तो a इजिकल टू b आ जाएगा, a इजिकल टू b आ जाएगा, ठीक है ना। जब a इजिकल टू b आ जाएगा, यदि हम इसमें पुट करके देखते हैं इसमें, तो a की पावर n प्लस, तो a की पावर n अपॉन से पुट कर लेते हैं, a की पावर n माइनस 1 प्लस इसमें पुट कर लेते हैं, तो a की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, 2a की पावर n अपॉन, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2a की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। इससे और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो a की पावर n माइनस के n माइनस 1 ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो n से n कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा a की पावर 1, ठीक है। नाउ अब इसको देखते हैं, तो a प्लस a अपॉन 2a ये बन गया ना, तो 2a अपॉन 2, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 2a अपॉन 2 से 2 कैंसिल इजिकल टू a बन जाएगा, a की पावर n, दोनों क्या होगा, सेटिस्फाई। तो n की वैल्यू तो आने की भी नहीं है वैसे भी, ठीक है ना। वैसे भी हम a इजिकल टू b पुट नहीं कर सकते। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है भाई। नाउ और यदि हमने यहाँ पर भी पुट कर दी इसमें a इजिकल टू b, इसमें पुट करके देखते हैं इसमें एक बार को, देखो देख लेते हैं पुट करके। तो a की पावर n माइनस 1 इजिकल टू, तो b की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, वैसे भी 0 हो जाएगा ना, जब b इजिकल टू a है तो n की वैल्यू कैसा आएगी, नहीं आ सकती, ठीक। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे अगला। इफ इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू फाइंड करनी है, आपके इसमें खुद दे रखा है a नॉट इक्वल टू b, ठीक है ना। हमने उसमें क्या किया था, a माइनस बी नॉट इक्वल टू 0, ये क्या बन जाएगा, a नॉट इक्वल टू b, बात एक ही है, ठीक है भाई। तो सोल्व कर लेते हैं इसी बात पर। देखो तो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। देखो भाई a की पावर n प्लस 1 प्लस के b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस के b की पावर n इजिकल टू a प्लस बी अपॉन 2 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2a की पावर n प्लस 1 प्लस के 2b की पावर n प्लस 1 इजिकल टू, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए की, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे a से, a n इंटू a, इसको लिख लेंगे a की पावर n प्लस 1, ठीक है ना। तो a की पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं। नाउ प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a इंटू बी की पावर n प्लस इसकी इससे करेंगे तो ये बन जाएगा b इंटू ए की पावर n प्लस इसकी इससे करेंगे, ये बन जाएगा प्लस के b की पावर n प्लस 1। इतना आपको समझ में आया, ठीक है भाई। नाउ तो इसके बाद में लिखते हैं, देखो ये वाला और ये सेम है, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ओनली an प्लस 1 प्लस के, ये और ये वाला सेम है, ठीक है ना। इसको इधर लेकर आएंगे तो ये बचेगा ओनली bn प्लस 1 इजिकल टू, इसको लिख लेंगे a इंटू बी एन प्लस
और b इंटू ए की पावर n। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है, नाउ इसके बाद a की पावर n प्लस 1 इसको इधर ले आते हैं। ठीक है ना, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस a इंटू बी की पावर n प्लस b की पावर n प्लस 1 माइनस के b इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से। जब इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं इसमें से a, ले सकते हैं ना a, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। जब a कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ पर बचेगा a की पावर n माइनस यहाँ पर बचेगा ओनली b की पावर n प्लस यहाँ से b कॉमन ले लेते हैं तो b की पावर n माइनस यहाँ से बचेगा a की पावर n इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, नाउ यदि यहाँ से इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस, जब माइनस कॉमन ले लेंगे u प्लस का हो जाएगा, u माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों को जो है कॉमन ले लेंगे, u a की पावर n प्लस माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n। ठीक है ना, तो a की पावर n माइनस b की पावर n हमने कॉमन ले लिया और a माइनस b इज इक्वल टू 0 हो गया। क्वेश्चन के अंदर है a माइनस बी नॉट इक्वल टू 0, या फिर कह सकते हैं a नॉट इक्वल टू b। ठीक है ना, तो इसको लिख लेते हैं a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू 0, a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n। ठीक है, और a की पावर n अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b की पावर 0। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे से इसको लिख लेता हूँ सही से। ठीक है ना, तो a अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर 0। कंपेयरिंग कर लेते हैं पावर की n इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Insert 4 number between 4 and 19 such that the resulting sequence is an AP। ठीक है, तो हमें 4 नंबर फाइंड करने हैं जो हम इंसर्ट कर रहे हैं किसके बीच में, 4 and 19 के। ठीक है ना, तो मान लेते हैं let the required 4 number A1, A2, A3, A4। ठीक है ना, तो इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर 4 and 19 के। ठीक है ना, 4, A1, A2, A4, A3, A4, यहाँ पर रहेगा 19। कितना रहेगा, 19। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म कितना है, 4, और लास्ट टर्म है 19। ठीक है ना, और कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं d, और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हैं, 6। इतना आपको समझ में आया। नाउ तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेता हूँ, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, तो हम जानते हैं, इसको लिखते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6। ये क्या है, 19 क्या है, A6। ठीक है ना, यानी कि जो A6 है इज इक्वल टू 19 है। A6 को लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 19। हमारे पास में A की वैल्यू है 4 प्लस n माइनस 1 6 माइनस 1 5 इंटू डी इज इक्वल टू 19। ठीक है ना, तो 5d इज इक्वल टू, इसको इधर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 15, और d इज इक्वल टू कितना आएगा, 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है, कॉमन डिफरेंस आ चुका है d इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक तरीका और था, मैंने आपको बताया था शायद, क्या फॉर्मूला था, d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। कुछ इस तरीके से तो फॉर्मूला क्या था वो, इसको छोड़ो, इसे देखो। ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है, ये इतना आ चुका है। इतना आपको समझ में आया। नाउ तो a1 को हम लिखते हैं, a1 इज इक्वल टू होता है a प्लस डी। हम जानते हैं a कितना 4 प्लस d कितना 3 इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 7। ठीक है, तो a2 इज इक्वल टू a प्लस 2d होता है इज इक्वल टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 4 10। और a3 लिखते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 9 4 13। ठीक है ना, कितना है, 13। फिर a4 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, a4 आ जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा ना। वो कैसे, तो a प्लस 4d होता है इज इक्वल टू a कितना 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 4 3 जा 12 प्लस 4 16 आ चुका है। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया। तो हम कह सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड नंबर आर 7 10 13 और 16, यही क्या है, आंसर। इतना आपको समझ में आया। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं बड़े आराम से।
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यदि क्वेश्चन के अंदर 4 की जगह यहाँ पर 6 होता तो फिर हम A5 भी निकालते, फिर A6 भी निकालते, और 4 की जगह हो सकता था 4 की जगह यहाँ पर 2 भी हो सकता था, ओनली हम इन दोनों की वैल्यू निकालते। ठीक है ना, इंसर्ट 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर जितनी पूछता उतनी हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। और ये क्या बन रही है, वैसे भी AP बन रही है। क्या बन रही है? AP की सीक्वेंस में तो है। ठीक है ना, एकदम एक किसके एकदम सीक्वेंस में है। देखो 7, यहाँ पर 7 कितना आ गया, 7 से पहले कितना 4, फिर है 7, फिर है 10, फिर है 13, फिर है 16 के बाद 19, एकदम क्या है, AP है। कॉमन डिफरेंस सभी में सेम है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 का। ठीक है, जो हमारा आंसर तो ये है बस, दिस 7, 10, 13 और 16। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 11 अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 28 and 10 देन फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल्स अरिथमेटिक मीन। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी आपको बता देंगे। तो कितने इंसर्टेड किए हैं? 11, किसके बीच में? 28 और 10 के। ठीक है ना, तो 28, A1, A2 कहाँ तक? A11 तक। ठीक है, लास्ट में है 10। ठीक, फर्स्ट टर्म है इसमें 28 और लास्ट टर्म है कितनी? 10। ठीक है ना, और कॉमन डिफरेंस हम D मान लेते हैं। और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म यहाँ से और यहाँ तक तो 11 है, और 12 और 13 कितने हैं? 13। इतना आपको समझ में आया? इसको हम लिख सकते हैं T13 या फिर A13। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ इसके बाद देखो, इसके बाद देखिएगा आप अच्छे से, क्या देखिएगा, जो फर्स्ट टर्म है सबसे बड़ी है और जो लास्ट टर्म है छोटी है, यानी कि डिक्रीजिंग है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो AP है ये क्या है? डिक्रीजिंग है। AP क्या है? डिक्रीजिंग। ठीक है, जब डिक्रीजिंग है AP तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस होगा हमारा वो निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। यदि AP इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीज होता है AP, तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है। यदि AP डिक्रीज होता है तो कॉमन डिफरेंस निगेटिव होता है। यदि D की वैल्यू 0 होती है, D = 0 होती है, तो हम कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP जो है कांस्टेंट होती है, 2 2 2 3 3 3 इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ हमें जो फाइंड करना है A1 A2 A11 तक निकालना है, लेकिन जो वैल्यू होनी चाहिए वो इंटीग्रल्स होनी चाहिए, इंटीग्रल AM। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले हम A1 निकाल लेते हैं। A1, जब A1 निकालेंगे, A1 जानते हैं A + D, लेकिन हमारे पास में अभी D नहीं है तो D निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो A13 = A + n-1 × D। ठीक है, A13 की वैल्यू कितनी है? 10 = फर्स्ट टर्म है 28 प्लस n कितना है? n है 13, तो 13 - 1 यहाँ पर आएगा 12 × D। ठीक है, तो माइनस के 18/12 = D, तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो यहाँ पर लिख लेंगे D की वैल्यू कितनी आ चुकी है? -3/2। ठीक है, नाउ इसके बाद तो A + D, तो A की वैल्यू कितनी है? 28 प्लस D कितना है? -3/2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो नॉन इंटीग्रल होगी। क्या होगी? नॉन इंटीग्रल। ठीक है, नाउ A2 निकाल लेते हैं। A2 = होता है A + के 2D = 28 + 2 - के 3/2। 2 से 2 कैंसिल, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 25। जो ये इंटीग्रल है, हमें जो फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल्स अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है, तो एक तो ये आ चुकी है हमारे पास में। अब A3 निकाल लेते हैं। A3 तो A + के 3D = 28 + 3 - के 3/2। यू भी क्या है? यू फ्रैक्शन में आएगी। किस में आएगी? यू फ्रैक्शन में, FRACTION। ठीक है, ये भी किस में आएगी? फ्रैक्शन में। ठीक है जी, नाउ अब निकाल लेते हैं A4। तो A + के यहाँ पर आएगा 4D = 28 + 4 - के 3/2 = इसको इससे कैंसिल 2 टाइम्स, तो 3 × 2 = 6, यहाँ पर आएगा 22। तो ये भी इंटीग्रल है। ठीक है,
नाउ अब A5 निकालेंगे तो A प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5D इजिकल टू 28 प्लस 5 माइनस के 3/2, ये किस में आएगी, फ्रैक्शन में। ठीक है ना। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्या की होगी, जौन सा A1 A3 A5 सभी फ्रैक्शन में है, यानी कि जो A1 A3 A5 मतलब जो ओड नंबर हैं वो सभी फ्रैक्शन में होंगे, जो इवन है वो सभी इंटीग्रल है, सो वो सभी क्या है, इंटीग्रल। तो हम ऐसे कह सकते हैं A1 A2 A1 A3 A5 A7 और A9 और A11 तक ही है। ठीक है, ये सभी क्या होंगे, फ्रैक्शन में होंगी, FRACTION फ्रैक्शन में वैल्यूज होंगी इसकी। ठीक है ना। नाउ A2 A4 A6 और A8 और A12 A10 और A12 नहीं आने का क्योंकि 11 तक है, तो सभी क्या होंगी, ये होंगी सभी इंटीग्रल में। समझ में आया आपको। तो कितनी है, 1 2 3 4 5। तो हम ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल्स एम्स इज 5। तो 5 नंबर आ चुके हैं। ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5। ठीक है। यदि यहाँ पर नॉन इंटीग्रल पूछता तो कितना होते, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर आ जाता 6। इतना आपको समझ में आया। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, मतलब नंबर ना पूछकर इन्हें पूछ लेता, 25 22 इस तरीके से जो आता रहता। इतना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है भाई। हो सकता है 11 की जगह 100 दे देता, यदि 100 दे देता तो हम इसके अनुसार पता कर सकते थे, AP लगा सकते थे, हम इसमें क्या लगा सकते थे, AP। ठीक है। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पर। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 6, between 1 and 31 m number have been inserted in such a way that the resulting sequence in an AP and the ratio of 7th and m minus 1th number is 5:1। find the value of m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 A1 यहाँ पर A2 डैश कहाँ तक, AM तक। इसने कहा m नंबर हैव बीन इंसर्टेड इन सच ए वे दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन एन AP, ये किस में होना चाहिए, AP में होना चाहिए। ठीक है ना। और यहाँ पर है 31, किस में है, RNAP। इतना आपको समझ में आया। नाउ देखो फर्स्ट टर्म है इसमें 1 और यहाँ से B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 31। नंबर ऑफ टर्म यानी कि हमें M की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ M की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। और इसके बाद कॉमन डिफरेंस हमारा D, कॉमन डिफरेंस है D इक्वल टू होता है B माइनस का A/n प्लस 1। ठीक है। जब n है यहाँ पर m है तो यहाँ पर m पुट कर लेते हैं, यहाँ पर रहेगा m, यहाँ पर पुट कर लेते हैं m। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। सोल्व कर लेते हैं। b कितना है, b है 31 माइनस 1/m प्लस 1 इज इक्वल टू 30/m प्लस 1। तो d इज इक्वल टू आ चुका है 30/m प्लस 1। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है A7/am माइनस 1। ठीक है ना। किसके इक्वल है, 5/9, किसके इक्वल है, 5/9। एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th नंबर इज 5:9। ठीक है। इस 5/9 को मैं इधर लिख लेता हूँ, 5/9। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ तो A7 को हम लिख लेते हैं, A प्लस 7D होता है अपॉन, और AM माइनस 1 होता है A प्लस m माइनस 1 इंटू D। A हमारे पास में कितना है, 1 प्लस 7, D हमारे पास में है 30/m प्लस 1/A। A हमारे पास में है 1 प्लस यहाँ पर m माइनस 1 इंटू D है 30/m प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। चलो कराई देता हूँ मैं, नहीं फिर आप कहेंगे बार बार सॉल्व नहीं करता है मास्टर, भग जाता है, खुद कर बच्चों से करवाता है। कर देता हूँ। चलो इसी बात पर देखो, इसका एल्सियम ले लेंगे, एल्सियम आ जाएगा m प्लस n, m प्लस 1, और यहाँ पर m प्लस 1 प्लस यहाँ पर 7 21 1 210,
7 3 जा 21, ठीक है ना, अपॉन एलसीएम आ जाएगा m+1 और इसके बाद में इसके से मल्टीप्लाई करेंगे m+1 प्लस के 30m माइनस के 30, इससे और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेंगे m+211 अपॉन इसको लिख लेंगे 31m माइनस के 29। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। इसको लिख लेंगे m+211 अपॉन 31m माइनस के 29 इजिकल टू 5/9, इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई इधर से उधर, तो इसको लिख लेंगे 9m प्लस 9 मल्टीप्लाई 211 इजिकल टू 5 मल्टीप्लाई 31m माइनस के 29 इंटू 5। अब तो आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से यहाँ से, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 14। कितनी रहेगी? 14। इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है भाई। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 54 सच दैट 8th मीन्स इज 2n-2, 2th मीन्स as 3 to 5, फाइंड n। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो गिवन है 3, a1, a2, a3, कहाँ तक n अरिथमेटिक मीन, तो an लास्ट में है 54, ठीक है ना। यू आर इन AP, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3। लास्ट टर्म कितना है? 54 और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कॉमन डिफरेंस d इजिकल टू होता है b माइनस a अपॉन n+1 इजिकल टू b कितना है? 54 माइनस के 3 अपॉन n+1 इजिकल टू 51 अपॉन n+1, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8th मीन यानी कि a8 अपॉन an-2 इजिकल टू 3/5 ये गिवन है, ठीक है। इतना को समझ में आया। इस 3/5 को मैं इधर लिख लेता हूँ 3/5, ठीक है। नाउ तो जो है a8 को लिख लेंगे a प्लस 8d होता है अपॉन a प्लस n-2d होता है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म है 3 प्लस 8, d है 51 अपॉन n+1 अपॉन 3 प्लस n-1 इंटू d 51 है n+1, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद में आ जाएगा यहाँ पर n+1 और इसकी बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है ना। एलसीएम कितना है? n+1, तो n+1 इंटू 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 51 अपॉन एलसीएम आ जाएगा n+1, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3n+1 प्लस n-1 इंटू 51। n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप अच्छे से? ठीक है भाई। नाउ सॉल्व कर लेते हैं। तो 3n प्लस के 3 इसकी मल्टीप्लाई कर ली इससे 3n और 3 मल्टीप्लाई 1 3, ठीक है ना। प्लस तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 और यहाँ पर आएगा 40 अपॉन इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3n प्लस के 3 प्लस 51n माइनस के 51, ठीक है। तो 3/5 इजिकल टू ये वाला मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो इसको लिख लेंगे 3n प्लस 411, ठीक है ना। अपॉन है 3n 51 यानी कि 54n प्लस माइनस के 48। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट है। सही कर रहे हैं ना? अरे भाई 51 में से जब 3 माइनस करेंगे 3 करेंगे तो 11 में से 3 गया यहाँ पर, तो 8 बचेगा ना, यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? क्या मिस्टेक कर दी क्या हमने?
मुझे लग रही है कहीं पर गलती हो गई, कहीं ना कहीं गलत हो गया, समझ में आ रहा है? देखो हाँ, कहाँ गलती है? देखो ये 2 है, 2, ये 2 है, ये 2 है, ये क्या है 2। जब 2 है, जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 102, यहाँ पर क्या आएगा 102। जब भी तो मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 99, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 99, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद में n की वैल्यू हो जाएगी 16, n की वैल्यू हो जाएगी 16 सोल्व करने के बाद, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। If 11 AMs are inserted between 28 and 10, then find the 3 middle term in the series। तो बीच की 3 मिडल फाइंड करनी है, 3 मिडल वाली, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो 11 इंसर्ट कर देते हैं 28 और 10 के बीच में, तो 28, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9, A9 और A10 और A11 और इसके बाद बन जाएगा 10। हमें जब बीच की निकालनी है, ठीक है ना? तो बीच की कौन कौन सी होंगी? बीच की ये होंगी, ये वाली, ये हमें फाइंड करनी, हमें फाइंड करना है A5, A6 और A7, बिल्कुल मिडिल में है, मिडिल में है। वो भी कितनी फाइंड करनी है? 3 मिडल टर्म इन द सीरीज। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। फर्स्ट टर्म है A इजिकल टू 28, ठीक है ना? कॉमन डिफरेंस इजिकल टू होता है D इजिकल टू B माइनस A अपॉन n+1, ठीक है ना? और B, ये B है, ये वाला क्या है? ये B है। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा माइनस के 18 अपॉन n कितना है? 11 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर आएगा 12। अब आप सोच रहे होंगे ये 11 कैसा आ गया? देखो 11 होता है जितने मीन होते हैं इसके अंदर होते हैं, समझ में आ रहा है? यानी कि A1, A2, A3 ये होता है नंबर ऑफ टर्म, इसकी बीच की वैल्यू होती है, कितनी है? 11। जब हम डिफरेंस निकालते हैं D इजिकल टू निकालते हैं, D के अंदर B माइनस A अपॉन n+1 होता है, ये वाला जो n होता है, ये वाले नंबर ऑफ टर्म होते हैं, ये वाले होते हैं नंबर ऑफ टर्म। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो 11 होती है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस के 3/2 आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद हमें फाइंड करना है A5, A6, A7, ठीक है ना? तो A5 इजिकल टू A प्लस 5D होता है। A कितना है? 28 प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस के 3/2, तो 28 माइनस के 15/2, ठीक है। तो यहाँ पर 6 और 2 to the 4, 5 माइनस के 15/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 41/2, तो 40/2, ठीक है ना? नाउ तो A6 इजिकल टू A प्लस के 6D, आप इसको सोल्व कर लेंगे, और A7 इजिकल टू A प्लस के 7D, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। एक तरीका और है इसका सॉल्व करने का, ठीक है। सेकंड तो निकाल सकते हैं A6 और A7 और A8, ठीक है, समझ में आया? एक तरीका और है मिडिल टर्म निकालने का, मिडल मीन कैसे निकालेंगे भाई? इसमें 3 मिडल टर्म कहा इसने, कैसे निकाल सकते हैं? देखो टोटल मीन कितने हैं? टोटल मीन 1 2 3, टोटल मीन कितने हैं? ये होता है टोटल मीन, n का मतलब टोटल मीन, ठीक है ना? टोटल मीन कितना है? यहाँ पर लिख लेता हूँ TOTAL, टोटल मीन इजिकल टू है 11। टोटल मीन कितना है? 11। तो मिडल मीन कितना हो जाएगा? मिडल मीन MEAN, मिडल मीन का मतलब होता है 11 प्लस 1/2 इजिकल टू कितना रहेगा? 6। तो 6 होगी, वो एकदम बीच की टर्म होगी, बीच की, ठीक है ना? क्या होगी? एकदम बीच की, यानी कि 6th होगी। 6th का मतलब है A6, 6 का मतलब है A6। इतना आपको समझ में आया? लेकिन इसने क्वेश्चन के अंदर कहा है 3 मिडल टर्म, एक इससे बाद में ले लो A7
और एक इससे बाद में ले लो A5। अब इन तीनों की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, D है आपके पास में, A हैगा। आप सोच रहे होंगे ये भी सही है, ये क्या कौन सा तरीका बताने का। यदि 11 की जगह यहाँ पर 11 की जगह हम मान लेते 11 की जगह 100 होता तो क्या होता। 11 की जगह यदि 100 या 99 होता, टोटल मीन हम मान लेते 99 होता, तो बीच की 5 मिडिल टर्म कैसे निकालते, या फिर 3 कैसे निकालते, या 8 कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं मीन आपका दे रखा है 99 दे रखा है, ठीक है। तो 5 मिडिल टर्म निकालनी है, कैसे निकालेंगे, जो वो जो शॉर्ट फॉर्मूला मैंने जो फॉर्मूला बताया था वही लगा लेंगे, ठीक है ना। तो मिडल मीन इज इक्वल टू 99 प्लस 1 अपॉन 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना जाएगा 50, ठीक है ना। हमें निकालना है 5 मिडल टर्म। 50 का मतलब है A15, इससे 2 बाद ले लो A51 और A52, और इससे बाद ले लो, ठीक है ना, A49 और A48। आपके पास में फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, और n की वैल्यू है कि ये 48। n की वैल्यू क्या जरूरत है, A48 होता है A प्लस 48D, ठीक है ना। A की वैल्यू आपके पास में D है तो सॉल्व कर लेंगे बड़ा आराम से। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, 11 की जगह 1000 हो, 10,000, लाख, 20 लाख, और जितनी भी क्वेश्चन के अंदर कहता है फाइंड द 3 मिडिल टर्म, 5 मिडिल टर्म, आप निकाल सकते हैं। समझ में आया इतना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ABC आर इन AP देन सो डैट दिस, ये हमें शो करना है, ठीक है ना। ABC आर इन AP देन B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2 लिख सकते हैं, टेकिंग LHS ले लो, ठीक है ना। तो LHS लेने के बाद में इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं LHS। तो LHS थोड़ा मुझे कम चमक रहा है, लाइट पड़ रही है ना वो काफ़ी तेज बोर्ड पर। तो ये है A² B प्लस A² C प्लस B² C प्लस B² A प्लस C² A प्लस C² B, ठीक है ना। इसको और इसको एक साथ में ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं B, ठीक है ना। यहाँ पर बचेगा A² प्लस के C², इसको और इसको एक साथ में ले लेते हैं प्लस, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं AC, तो यहाँ पर बचेगा A प्लस C प्लस इसको और इसको यहाँ से कॉमन ले लेते हैं B², यहाँ पर बचेगा A प्लस C। अब आप सोच रहे होंगे ये कॉमन क्यों ले रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते वाला 2 इधर लगा लीजिए, ठीक है ना। तो इधर लगा देते हैं 2, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C। तो A प्लस C की जगह 2B पुट कर सकते हैं, इसलिए मैंने किया है, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है A² प्लस B² प्लस 2AB, ठीक है ना। यदि इसको लिखो A प्लस C का होल स्क्वायर, तो A² प्लस C² प्लस 2AC, ठीक है। नाउ इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो A² प्लस C² इज इक्वल टू A प्लस C का होल स्क्वायर माइनस के 2AC। A प्लस C की जगह इसे पुट कर लेते हैं 2B, तो 2B का होल स्क्वायर माइनस के 2AC, तो इसकी जगह पुट कर लेंगे इसको, ठीक है ना। इसके इक्वली तो है ये, तो इज इक्वल टू B, तो 4B² माइनस के 2AC प्लस AC, इसकी जगह लिख लेंगे मल्टीप्लाई 2B प्लस B² मल्टीप्लाई इसकी जगह लिख लेंगे 2B, ठीक है। और सोल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 4B की पावर 3 माइनस के 2ABC प्लस इसको लिख लेंगे 2ABC प्लस इसको लिख लेंगे B की पावर 3 इंटू 2, ये और ये सेम है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3B की पावर 2B की पावर 3, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। इतना आपको समझ में आया? तो कितना बचा? अरे भाई प्लस का ही माइनस है, सॉरी मैं ज़बरदस्ती माइनस कर रहा हूँ, है प्लस का साइन, तो ऐड कर लेंगे दोनों ना। तो 6B की पावर 3 ये आ चुका है।
तो LHS कितना आ चुका है, LHS आ चुका है 6b की पावर 4। इतना आपको समझ में आया। नाउ इसी प्रकार हम RHS भी फाइंड कर सकते हैं बड़े आराम से, RHS भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे देखो, टेकिंग RHS 2/9, इसकी जगह A और C की जगह हम पुट कर लेंगे 2b, तो 2b प्लस के यहाँ पर b और इसकी पावर 3 है इजिकल टू 2/9 इंटू 3b की पावर 3 इजिकल टू 2/9 मल्टीप्लाई यहाँ पर आया 27 मल्टीप्लाई b की पावर 3, दोनों दिया 27, यहाँ पर आएगा 6b की पावर 3, दोनों क्या आ गए इक्वल। तो हैंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आया, LHS बराबर RHS, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस, इफ ABC are in AP and P is the AM between A and B and Q is the AM between B and C, then so that B is the AM between P and Q। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। नाउ देखो क्वेश्चन के अंदर है गिवन ABC are in AP, ABC are in AP, ठीक है ना। जब ABC are in AP है तो इसको लिख लेंगे 2b, तो b इजिकल टू a प्लस सी अपॉन 2। इसके बाद में कहा इसने P इज द बिटवीन AM बिटवीन, अच्छा P इज द AM बिटवीन A एंड B, तो P इजिकल टू आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। नाउ क्यों इसे AM बिटवीन B एंड C, तो Q इजिकल टू b प्लस सी अपॉन 2, b प्लस सी अपॉन 2। हमें शो करना है b इज द AM बिटवीन P एंड Q, b इजिकल टू Q प्लस P प्लस Q अपॉन 2, ये शो करना है। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। देखो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। हमें जो है इसके अकॉर्डिंग चलना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 2 + 3, तो यहाँ से P + Q आ जाएगा, P + Q, ठीक है। तो P + Q इजिकल टू A प्लस B अपॉन 2 प्लस B प्लस C अपॉन 2 इजिकल टू 2 LCM आ जाएगा, तो A प्लस के 2B प्लस के C इजिकल टू 2B इजिकल टू पुट कर सकता हूँ, यहाँ से इसको लिख लेंगे ना 2B इजिकल टू A प्लस C। इतना आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। नाउ इजिकल टू, तो A प्लस C की जगह पुट कर लेंगे 2B, तो 2B प्लस के 2B अपॉन 2 इजिकल टू 4B अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल इजिकल टू 2B। तो ये आ चुका है P प्लस Q इजिकल टू 2B। इसको लिख लेंगे B इजिकल टू P प्लस Q अपॉन 2, हैंस इट इज प्रूव्ड। ये तो प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। इतना आपको समझ में आया। हम ऐसे कह सकते हैं हैंस B इज द AM बिटवीन P एंड Q, ठीक है भाई। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस अगला, क्वेश्चन नंबर 11, लेट इवन नंबर ऑफ AMs are inserted between two numbers A and B. If some of these means exist their number by unity and A plus B is equal to 13/6, then find the number of means। तो नंबर ऑफ मीन्स फाइंड करने हैं। तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर A1, A2, A3, डैश AN तक, यहाँ पर AN है, यहाँ पर B, ठीक है ना। सब ये क्या है, सब ये even है, ठीक है, even मीन्स हैं। तो इसने कहा फिर इफ सम ऑफ दिस मीन्स एक्सिस्ट देयर नंबर बाय यूनिटी, इसका मतलब ये है इनका सबका सम करते हैं मीन्स का, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश AN, ठीक है ना, इजिकल टू N + 1 बाय यूनिटी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एक्सिस्ट हो गई ना, एक्सिस्ट मतलब 1 ऐड करना, ठीक। नाउ इसके बाद इसको लिख सकते हैं N A प्लस B अपॉन 2 इजिकल टू N + 1, ठीक है ना। N A प्लस B की वैल्यू दे रखी है 13/6 अपॉन 2 इजिकल टू N + 1, ठीक है। तो N 13/12 इजिकल टू N + 1, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो 13/12 N माइनस के N इजिकल टू यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/12 N इजिकल टू 1। तो यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी
सही कर रहे हैं ना? अरे भाई यहाँ पर n आएगा ना, n/12 इजिकल टू 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 12। बस नंबर ऑफ मीन्स कितना आ गए, n इजिकल टू 12। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।